चीन और पाकिस्तान यह दोनों दहशत के और विस्तार के लीडर बन गए हैं। इनके अंतिम रसूल ने भी कहा, हिंद की सरजमी से सुकून की ठंडी हवाएं खुशबू आती है। मजहब के नाम पर फसाद नहीं होंगे, सब मजहब मालिक की इबादत के रास्ते हैं। इसलिए हर एक मजहब को अपनी अपनी आज़ादी और छूट हो, दूसरे में दखल नहीं करे। इस बात को करते हुए सबने ये भी संकल्प किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को तालीम याफ्ता पढ़ाएंगे, वो करेंगे। इसी के साथ साथ ये भी उन्होंने किया कि आज मुक्त करके एक सुंदर कामयाब मुल्क बनाएंगे और गरीब दुखी पीड़ित की मदद करेंगे। यतीम खानों के अंदर बच्चे अच्छी पढ़ाई ले सकें, इसलिए मुस्लिम पैगाम दिया है खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। सबसे पहले मैं ये त्योहारों के दिन प्रारंभ हो गए हैं और इसलिए दीपावली का पर्व जो अंधेरे को दूर करता है और रोशनी लाता है, जो उदासी को दूर करता है, खुशियाँ खुशहाली लाता है, जो नफ़रतें मिटाता है और भाईचारा लाता है। आप सब मीडिया के द्वारा कर्नाटक देश के लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन था, ना कि जनरल पब्लिक का इजलास, और इसमें इस बात का जिक्र आया कि हमारे मनों में और दिल दिमाग में वतन की मोहब्बत होनी चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्वयं अंतिम रसूल ने भी कहा, हिंद की सरजमी से सुकून की ठंडी हवाएं खुशबू आती है। तो हम अपने मुल्क को मजहबी फसाद, जाति छुआछूत, औरत पर जुल्म और इसी के साथ साथ प्रदूषण से मुक्त करके एक सुंदर कामयाब मुल्क बनाएंगे और गरीब दुखी पीड़ित की मदद करेंगे। यतीम खानों के अंदर बच्चे अच्छी पढ़ाई ले सकें, इसलिए मुस्लिम मंच का नारा है, तालीम, तहजीब और तरक्की। वतन की मोहब्बत की तहजीब हो, तालीम हो, या फिर इंसानियत के भाईचारे की हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, मजहब के नाम पर फसाद नहीं होंगे, सब मजहब मालिक की इबादत के रास्ते हैं। इसलिए हर एक मजहब को अपनी अपनी आज़ादी और छूट हो, दूसरे में दखल नहीं करे। इस बात को करते हुए सबने ये भी संकल्प किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को तालीम याफ्ता पढ़ाएंगे, वो करेंगे। इसी के साथ साथ ये भी उन्होंने किया कि आज चीन और पाकिस्तान यह दोनों दहशत के और विस्तार के लीडर बन गए हैं। इनके अपने मुल्कों में भी और जुल्म है और बाकी जगह भी इनका जुल्म का रास्ता है। इसलिए अपने तीज त्यौहार हम हिंदुस्तानी माल से बनाते हुए करोड़ों करोड़ों की बेरोजगारी दूर करेंगे और चीनी माल से आगे अपने तीज त्यौहार नहीं मनाएंगे। ऐसे अनेक संकल्पों के साथ ये भी एक संकल्प किया कि गाय सूरह बकर यह सब मुसीबतों में और सब प्रकार के शैतानों से हिफाजत का एक मार्ग है। यह कुरान पाक का संदेश खुदाई है, रसूल की सुन्नत है, तो उसके गोश्त में बीमारियां, दूध और घी शिफा और इलाज है। और सामाजिकता ये है, अगर किसी दूसरे मजहब वाले का दिल दुखाएंगे तो आपको जन्नत नहीं जन्नुम नसीब होगा। और इसलिए गाय का
कत्ल करना, उसका गाय को बेचना, खरीदना, चाहे किसी भी मजहब के आदमी है, ये हम नहीं करेंगे। इसकी बात को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प किया, ताकि चाहे पशु की चाहे इंसान की लिंचिंग के कारण जो फसाद खड़े होते हैं उनसे मुक्त हिंदुस्तान बन जाए। इसलिए लिंचिंग मुक्त हिंदुस्तान का भी एक अहद सबने किया। पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, सफाई रखेंगे और प्लास्टिक से बचेंगे, ताकि प्रदूषण के राक्षस को ख़त्म किया जा सके। ऐसे सब संदेशों के साथ हम बनेंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे और दुनिया को भी संघर्षों से और खराबियों से मुक्त करेंगे। शर्त एक ही है, हम एक दूसरे की मदद करें, प्यार करें और साथ मिलकर चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इलियास अहमद, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कर्नाटक प्रदेश का मैं संचालक हूँ जी। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पूरे कर्नाटक भर से लोग यहाँ पे जमा हुए थे बेंगलुरु में, जो एक कार्यकर्ताओं का समावेश था। इस समावेश को जनाब इंद्रेश कुमार जी ने इधर आकर हम सब से मुलाकात की और गुफ्तगू भी की। किस सिलसिले में प्रोग्राम आयोजित किया? कार्यकर्ताओं का समावेश है, तो कल से बैठक चल रही थी, कल से बैठकें चली, सभी बेंगलुरु के थोड़े इंटेलेक्चुअल से सबसे बातचीत की गई, अलग अलग बातचीत हुई। फिर आज जो कार्यकर्ताओं कर्नाटक भर से आए थे उन सब से बातचीत की गई और हमारा मुद्दा है तालीम और तरक्की। तालीम से ही मुसलमानों की तरक्की हो सकती है, ये मुद्दा हम लेकर चल रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप इस प्रोग्राम का? वही तालीम देना है मुसलमानों को, तालीम से ही तरक्की हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं मुसलमानों में बहुत सारे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, बच्चे 4वीं 5वीं 8वीं 10th पढ़ के फेल होकर घर बैठ जाते हैं। तो ऐसों को हम आगे बढ़ाना, आगे की उनकी पढ़ाई की कोशिश कराना और उनको खासकर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताना और उसकी ट्रेनिंग देना, देकर स्किल डेवलपमेंट्स। क्या जो उनकी वजह जानते हैं कि किस वजह से ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं? हाँ, वही जो भी ड्रॉप आउट हैं, वजह क्या है सर? नहीं, वजह तो उनके जो गरीबी है उसी की वजह से मैं जानता हूँ। और फाइनेंशियल हेल्प करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बच्चों को चाहिए उसकी किताबें वगैरह पढ़ाई में जो भी होता है उसके हम करने के लिए तैयार है। जो गरीबी है और माँ बाप भी जो है उसकी तरफ ख्याल करना है। आज इंद्रेश जी ने हमें बताया था, तो आधी रोटी खाएंगे, पढ़ाई बच्चों को देंगे। तो ये ज़रूरी हमें है कि पढ़ाई के बारे में हम लोग आज ध्यान देना है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आधी रोटी भी नसीब होना मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल, महंगाई तो बढ़ता ही रहेगी। अभी आप देखें, जो कोविड का जो आया था मामला, तो ये सारी दुनिया को आया था, महंगाई तो सारी दुनिया में आई है। तो ये तो होना ही था, हो गया, ख़त्म हो गया। अब आगे जो है इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, हम समझेंगे। पिछले कई सालों से यही बात कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अच्छे दिन आने का तो नाम ही नहीं और किसी का भी साथ नहीं है और किसी का भी विकास नहीं हुआ है आज तक। नहीं, विकास तो बहुत हुआ है, अच्छे दिन तो आ चुके हैं। अभी देखिए, आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, सरकार की जो योजनाएं थी और कोविड के बारे में जो उन्होंने कदम उठाए, मैं उसकी वजह से आज हम खड़े हैं, मैं समझ सकता हूँ। 15 लाख का जो वादा किया था, नहीं, 15 लाख बिल्कुल भी वादा नहीं किया गया था। ये बताया गया था कि जो स्विस बैंक में अमाउंट रखा है, वो अमाउंट अगर यहाँ पे लाए तो एक आदमी के अकाउंट में, एक आदमी को 15 लाख दे सकते हैं, ये बोला था। ऐसा नहीं बोले थे कि लाके पैसा लाके देंगे। देखिए, मामले ऐसे हैं कि वहाँ के कानून भी अलग होते हैं। जो स्विस बैंक के, वो जिसके खाते में जितना अमाउंट है ये बता नहीं सकते हो, लेकिन उसको अलग अलग जो तरीके होते हैं, राजनीतिक तरीके से उसको अमाउंट को कितना है, किसके अकाउंट में क्या है, ये सब जानना पड़ता है। सर ये बताइए, मुसलमान आरएसएस के करीब क्यों आए? देखिए, जो भी बात है जिसमें भी है, जाके अंदर देखने पर ही पता चलता है, समझ में आ गया ना। अभी एक बात हमारे इंद्रेश जी ने बताया था कि एक कश्मीर में एक जगह है जो वीर भवन कहलाता है, जो आरएसएस की ऑफिस है, वीर भवन कहलाता है। तो एक बार वो उधर गए तो वहाँ पे थोड़े मुस्लिम्स उनको मिल के वो बता रहे थे कहाँ जाना है, वीर भवन। अरे भाई, वीर भवन जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी मुसलमान वापस नहीं आता अंदर गया, सो जो मुसलमान अंदर गया वो वापस नहीं आता। इन्होंने पूछा, जिन्होंने गए हैं, जिन्होंने वापस नहीं आए, उनके नाम बताओ। तो वहाँ पर किसी का भी नाम बताने को तैयार नहीं थे। तो लोग इस तरह से कहते हैं बस,
आरएसएस ऐसा है वैसा है कुछ कहते, लेकिन मैं आरएसएस में हूँ, कम से कम मेरे साथ 200 लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, हम मुसलमानों की तरक्की के लिए काम कर रहे कब से हैं। जुड़े हैं सर आप आरएसएस? मैं करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में 5 साल से जुड़ा तो हुआ 10 हूँ। सालों में क्या मुसलमानों की बेहबूदी तरक्की के लिए काम किया है? नहीं, सबसे पहली बात मुसलमान और गैर कौम को मिलाने की, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बात हो गई तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा, मैं समझता हूँ। कोशिश चल रही है सर? कोशिश चल रही है, नतीजा कोशिश कब में निकलेगा? नहीं, कोशिश में सबको साथ देना है ना, हर कोई हमारे साथ जुड़ेगा तो होगा। आज जो यहाँ पर लोग आए वो सभी उनको बताया गया कि किस तरह से रहना है, क्या करना है, तो इंशाल्लाह वो जाके उस बात पे रहेंगे तो बिल्कुल एक होंगे।